हम मौजूद है बावल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास मेहमान श्याम सुंदर सब्रवाल, पूरे हरियाणा में सब जानते हैं, बावल विधानसभा क्षेत्र से पिछले काफी समय से सोशल वर्कर लगा लीजिए, समाज सेवी लगा लीजिए या राजनीति में सक्रिय लगा लीजिए। तो ये क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से? चुनाव लड़के बड़ी गद्दी पे बैठ के क्या? राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। तो ये राजनीति सेवा का माध्यम है, ये सबल मत कहिए। राजनीति तो आपको पता है मेवा का माध्यम है, सेवा तो कहीं दूर दूर तक नामो नहीं नजर नहीं आ रहा। बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, हमें समाज के उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो साधनों से वंचित रहे। बावल विधानसभा क्षेत्र के हर साथी के सपने को पूरा करने के लिए श्याम सुंदर सब्रवाल राजनीति में सक्रिय। राव साहब का आशीर्वाद मिला नहीं दोनों बार आपको, नहीं तो नैया पार हो जाती राव इंद्रजीत के बगैर। शायद भी बावल विधानसभा से जीतना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार डॉक्टर बनवारी लाल फिर आशीर्वाद दिया, वो जीत गए और आप फिर कुर्सी से वंचित रह गए। 2014 में 38,000 और 2019 के अंदर 32,000 वोट मुझे मिला। ये मार्जिन घट गया कैसे? इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्से में बंट गया और 2 हिस्से के अंदर बंटने के बाद क्षेत्र की जनता का जो मन था कि निश्चित रूप से 2 हिस्से में बंटने के बाद में उनको भी 2 जगह मन हो गया, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। ना डंडा है ना झंडा है श्याम सुंदर सब्रवाल जी के पास फिलहाल। डंडा झंडा के बगैर चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या निर्दलीय के तौर पे लड़ेंगे? ये निर्णय तो साथी देंगे, साथियों से राय शुमारी करके उनका जो भी होगा उनका सम्मान करके उसके अनुरूप भविष्य की राजनीति। क्या राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिलेगा आपकी बार? अगर आपके साथी कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़िए, किसी पार्टी में नहीं जाना, तो फिर क्या रहेगा? निर्दलीय लड़ेंगे? राव साहब की जहां आशीर्वाद की बात है, राव साहब हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनके बच्चे के समान हूं। उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जब भी उनकी से मिलते हैं, उनका जो प्यार मिलता है वो कहीं ना कहीं हमें गदगद कर देता है। आपकी बार प्यार मिलने वाला है आपको? निश्चित रूप से। पहले तो यह जानना चाहेंगे क्या कहीं से कुछ बुलावा आया हुआ है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी या फिर अभी चौटाला मायावती का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है या उधर से या और कोई? किसी पार्टी से नहीं, बल्कि आपने जिन पार्टियों की चर्चा की लगभग सभी पार्टियों से मेरे पास में संदेश आए हैं और उन्होंने मिलने की इच्छा भी या मुलाकात के लिए समय भी दिया है। अगर साथियों का ये निर्णय हुआ कि हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, तो फिर श्याम सुंदर सब्रवाल उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए मैं कहता हूँ कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी राजा। क्या बात है। और हम तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास और भरोसा है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के लिए लड़ेंगे और ये इस बार की बाजी हमारे पक्ष में होगी। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है बावल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास मेहमान श्याम सुंदर सब्रवाल, पूरे हरियाणा में सब जानते हैं, बावल विधानसभा क्षेत्र से पिछले काफी समय से सोशल वर्कर लगा लीजिए, समाज सेवी लगा लीजिए या राजनीति में सक्रिय लगा लीजिए। पिछले विधानसभा में भी ये टिकट मांग रहे थे और इन्होंने चुनाव भी लड़ा और अब फिर दोबारा से ये कहीं कि अपनी ताल ठोक चुके हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से और इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे श्याम सुंदर सब्रवाल जी से। श्याम सुंदर सब्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। लांबा जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं और हमारी बात को जनता तक आप लोग पहुँचाते, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर सब्रवाल जी, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? चुनाव आपने क्यों मकसद बना लिया ये? हमें तो सिर्फ चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव लड़ना है। पिछली बार अपन चुनाव लड़ रहे थे, अब की बार फिर उससे पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, तो ये क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से? चुनाव लड़के बड़ी गद्दी पे बैठ के क्या? अच्छा खासा बना पूरा परिवार,
अच्छा आपका बिजनेस सेटअप है, अच्छे पास अच्छे आपके कारोबार हैं, आपका अच्छी खासी व्यवस्था है, आप अच्छा बिजनेस अपना फल फूल रहा है और भी बड़ा कर सकते हो इसको, लेकिन आप राजनीति में सक्रिय हैं और आपके परिवार का आज तक कोई राजनीति में नहीं है, XYZ, या कोई आपको दूर दूर तक राजनीति से लेना देना नहीं है। आप परिवार के इकलौते ऐसे श्याम सुंदर सभरवाल हैं जो बावल विधानसभा क्षेत्र से लगातार प्रयासरत हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्यों, क्या चाहते हो? क्या राम नाम जपना पराया माला अपना, यानी कि राजनेता बनिए और इससे बड़ी कुर्सी तो नहीं होगी। आपको भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां दे रखी हैं और फिर बड़ी गद्दी पे बैठिए, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों सबको अमीर बना दीजिए, ऐसा ही मकसद है कुछ? लांबा जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कहीं भी ग्राम पंचायत से लेकर के ऊपर के स्तर तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही मेरा परिवार कभी किसी व्यापार धंधे में रहा। मेरा परिवार सर्विस क्लास फैमिली से संबंध रखता था, और मैंने अपनी शिक्षा पूरी करके मैंने तय किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, और सबसे पहले उस लीग को तोड़ते हुए मैंने व्यापार सेटअप किया, और आज परिवार के आशीर्वाद से हमने एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया है। जहां राजनीति की बात है, राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है, और सेवा के तो आपके बहुत से माध्यम है, लेकिन वास्तव में ये आप कह रहे हैं जन सेवा का माध्यम है। राजनीति बनने के बाद आपको लोग छोटे मोटे जो आप जो को वोट दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, लोगों से मिलते नहीं, उन्हें बचने की बदबू आने लग जाती है। आज बड़े लच्छेदार भाषण सभी करते हैं हरियाणा में आपकी तरह, और वो नेता कई लोग सुन भी रहे हैं जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं, आज वो बात करना भी पसंद नहीं करते उन लोगों से, और पावर वो लोग ही देते हैं आप लोगों को, और अच्छे लोग तंग हो चुके हैं। श्याम सुरवाल जी, ये मत कहिए राजनीति सेवा का माध्यम है, ये सबल मत कहिए। राजनीति तो आपको पता है मेवा का माध्यम है, सेवा तो कहीं दूर दूर तक नामो नहीं नजर नहीं आ रहा। कौन सी सेवा, कौन सा राजनेता क्या सेवा कर रहा है? एक बात बता दीजिए, पहले भी लोग गरीब थे, दबे कुचले थे, आज भी वही पैटर्न है। पहले भी नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे लड़ाई होती थी, आज भी वही लड़ाई है। तो सब क्या बदल दिया आप लोगों ने? राजनीति सेवा का माध्यम मत बताइए श्याम सुंदरवाल जी, आप पे लोग भरोसा क्यों करे, तंग हो चुके हैं ये बातें सुन सुन के। रामबाजी, एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ, ठीक है, और साधारण परिवार से संबंध रख करके आज माता पिता और परिवार की कृपा है और परमात्मा की कृपा है कि जो जिस चीज की आवश्यकता है वो सब चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन व्यक्ति जो समाज के अंदर जन्म लेता है वो केवल अपने लिए जन्म नहीं लेता, उसकी ये सोच होनी चाहिए कि जिस समाज में पैदा हुआ है और जिस समाज से कुछ हासिल किया है, उसमें बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, हमें समाज के उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो साधनों से वंचित रहे हैं, या उन लोगों को जिनको जरूरत हो, उन लोगों की हम मदद कर सके। निश्चित रूप से मदद करने के तो कई माध्यम हैं, लेकिन जब आपके पास में कलम की ताकत होती है तो आप उन लोगों की अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और कलम की ताकत केवल और केवल एकमात्र जो माध्यम है वो राजनीति है। राजनीति के अंदर आप कलम की ताकत हासिल करके उन जो वंचित हैं उन लोगों की सेवा कर सकते हो, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हो। श्याम सुंदर जी, कलम की ताकत आई नहीं, जो आपको रड़क रहे हैं उनके रड़क और फड़क निकालने में नेता 5 साल निकाल देते हैं। किसी की जेल करवानी है, किसी के कारोबार बंद करवाने हैं, किसी को रगड़ा मारना है, किसी को हरासमेंट करना है, यानी कि पीछे के जो सभी नेता ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी तो वही। लांबा जी, मुझे आज कहते हुए बड़ी खुशी है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि मैं एक साधारण परिवार से संबंध रख करके 2 चुनाव मैंने लड़े, और उन दोनों चुनाव के अंदर जो अथाह प्यार प्रेम और आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में दिया 2014 और 2019 में, उनका मैं दिल से ऋणी हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरी तो एक वोट थी, लेकिन अगर मैं वोट की बात करूं तो 2014 के चुनाव में
मुझे 38,000 वोट दे करके 2019 के चुनाव में मुझे 32,000 वोट का जो आशीर्वाद जनता ने दिया, मैं उस हर कार्यकर्ता का, हर वोटर का, बावड़ विधानसभा क्षेत्र के हर साथी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहाँ रड़क की बात है, हम किसी की रड़क निकालने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच है कि जो आदमी वंचित है समाज के अंदर, उसकी मदद की जा सके, उस मदद के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग राजनीति में हैं। और राजनीति मेरी नहीं, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता की सोच है, कि उनकी सोच है कि यहाँ से श्याम सुंदर सभरवाल प्रतिनिधित्व करे, वह चुनाव लड़े, ये उनकी भावना। और बावड़ विधानसभा क्षेत्र के हर साथी के सपने को पूरा करने के लिए श्याम सुंदर सभरवाल राजनीति में सक्रिय और चुनाव। श्याम सुंदर जी, राजनीति में बाद में आता हूँ, पहले एक बात पूछता हूँ आपसे। इतने बड़े बड़े कारोबार हैं ये, आप ये संभालेंगे या राजनीति संभालेंगे या लोगों की सेवा करेंगे या अपने कारोबार को और बढ़ाएंगे, ये समझ में नहीं आया। इतनी मतलब काम एक साथ कैसे कर पाएंगे फिर आप? राजनीति भी आपको चंडीगढ़ और बाउल, चंडीगढ़ और बाउल दिल्ली और बाउल, और फिर लोगों के बीच में जाना, लोगों के काम भी करना। बाउल विधानसभा क्षेत्र की आपको कमियां भली बात ही पता है तो एनसीआर के नजदीक जरूर है, लेकिन आज भी पिछड़ा हुआ है, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पे। जो व्यापार हमारे पहले चल रहा है वो पुराने समय से लगभग 17-18 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ, और उन व्यापार के माध्यम से मैं मान करके चलता हूँ कि हमने उसको भी एक जनसेवा का माध्यम ही बनाया। कि मेरी सोच थी केवल अपने लिए नहीं करना, बल्कि उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाओ जो लोग वंचित हैं। और हमने इसी लाइन पे चलते हुए लगभग 150 से 200 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम इस 10-12 साल में किया है। और इसी भावना को आगे लेकर के बढ़ते हुए हमारी सोच है कि हम राजनीति में जाकर के जो लोग वंचित हैं उनकी मदद करें। हमारे साथ श्याम सुंदर सभरवाल जी खास बातचीत में बाउल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ना डंडा है ना झंडा है श्याम सुंदर सभरवाल जी के पास फिलहाल। डंडा झंडा के बगैर चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या निर्दलीय के तौर पे लड़ेंगे? श्याम सुंदर सभरवाल किसी पार्टी में जाए तो कौन सी पार्टी में जाना चाहिए इनको, और अगर पार्टी में जाए तो कितने प्रतिशत चांस है श्याम सुंदर सभरवाल जी के ये जीत जाएंगे? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है ना कि घटता जा रहा है। ये तो आप लोगों की राय पे छोड़ते हैं। श्याम सुंदर सभरवाल जी, ना डंडा है ना झंडा है, अधूरे ही घूम रहे हो। लांबा और जी, ना शायद ही 2 बार हारे हो, 1% और भी मैं कर लेता हूँ। राव साहब का आशीर्वाद मिला नहीं दोनों बार आपको, नहीं तो नैया पार हो जाती। राव इंद्रजीत के बगैर शायद ही बाउल विधानसभा से जितना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार डॉक्टर बनवारी लाल फिर आशीर्वाद दिया, वो जीत गए और आप फिर कुर्सी से वंचित रह गए। उनका आशीर्वाद क्यों नहीं मिल पाता, ये भी जानेंगे। डंडा और झंडे की जहां तक बात है, डंडा और झंडा तो केवल जनता देती है। और जो डंडा और झंडा देती है उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ उसको बरकरार रखना चाहिए। श्याम सुंदर सभरवाल को बावड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अथाह प्यार, प्रेम और सम्मान 2 चुनाव में दिया। मैं उनका दिल से ऋणी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कारण क्या रहे हारने के? फिर प्यार भी दिया, अथाह भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, फिर भी आप दोनों बार हारे हैं। चुनाव के अंदर एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, बाकी जो उनके सामने जो चुनाव लड़ते हैं वो लोग चुनाव हारते हैं। कमी आप में रही है, जनता में नहीं? किसी न किसी पक्ष पे तो कमी रही, और मैं तो जनता के लिए तो नहीं कहूंगा कि जनता की कमी रही, क्योंकि जनता ने, मैं अगर एक वोट की बात करूं, मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता था। परिवार की कोई पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं थी, मेरा कोई ऐसा आका नहीं था जिसके दम पे मैं ये कहता कि मेरे पीछे वोट बैंक था। लेकिन 38,000 वोटों की कल्पना करें तो 38,000 वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है। 2014 में 38,000 और 2019 के अंदर 32,000 वोट मुझे मिला। ये मार्जिन घट गया कैसे? इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्से में बंट गया, और 2 हिस्से के अंदर बंटने के बाद क्षेत्र की जनता का जो मन था कि निश्चित रूप से 2 हिस्से में बंटने के बाद में उनको भी 2 जगह मन हो गया, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। और हमने इस 5 साल के अंदर
लगातार लोगों के बीच में 24x7 24 घंटे 7 दिन लोगों इन के 5 बीच साल में या फिर पिछले 20 साल में? नहीं, हम 2014, 2019, 2024? हम तो लगातार, मैं बात कर रहा हूं 2019 की बात। राजनीति में सक्रिय 2012 से है, हालांकि राजनीतिक जुड़ाव बहुत पहले से है। 2019 के चुनाव के बाद से जो 32,000 का आंकड़ा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसको हमने बढ़ाने के लिए और ज्यादा कोशिश और प्रयास किए हैं और बहुत से साथियों को हमने साथ जोड़ा है। जो चुनाव की हार की बात बता रहे, चुनाव समय और भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 2019 का जो चुनाव था, उसमें जब हम जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो क्या सबसे बड़ी भूल थी आपकी जननायक ये दूसरी की पार्टी के साथ जाना? नहीं, मैं कहता हूं कि भूल नहीं थी। जो भाग्य और समय को स्वीकार होता है, उसमें आदमी को खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। विधायक बनने की जल्दी ज्यादा थी? मैं उस समय भी संतुष्ट था, मैं आज भी संतुष्ट हूँ। और बात की आपने, आप भाग के गए हैं, अग्रदेव सिंह चौटाला जी आपको विधायक बना देंगे, बड़ी फास्ट गति से दौड़ के गए उस पार्टी में आप? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े होकर के वफादारी निभाई। जब मैं राजनीति की मैंने शुरुआत की तो मैंने अजय सिंह चौटाला जी के साथ में शुरू की, और जब परिवार का विघटन हुआ तो उस समय भी मैंने अपनी वफादारी और निष्ठा को निभाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा होना उचित समझा। कोई जल्दबाजी नहीं थी कि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में और उधर जाकर के खड़ा हुआ, और हमने जहाँ वहां खड़े हुए अपनी निष्ठा से और मेहनत से पार्टी के संगठन को मजबूत किया और मजबूती से चुनाव लड़ा। चुनाव में जो भी फैसला जनता का होता है वो दिल से हम स्वीकार करते हैं। डंडा और धंडा कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं, किससे पूछेंगे? अभी जनता या खुद का फैसला देके चुपचाप चले जाएंगे, या कुछ जनता के बीच में जाने? अभी क्या बोल रही है आपके सपोर्टर, आपके चाहने वाले? श्याम सुंदर सब्रवाल अकेला नहीं है। श्याम सुंदर सब्रवाल के पीछे साथी और कार्यकर्ताओं की फौज है, जो हमने 2014 और 19 के चुनाव में साबित भी किया। और ये जो निर्णय है कि हम किस पार्टी में जाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये फैसला श्याम सुंदर सब्रवाल अकेला नहीं कर सकता। चुनाव का समय नजदीक है, कब करेंगे? इसके लिए 4 तारीख को हमने सभी कार्यकर्ता साथियों की गुरुटेक सिटी, जो बावड़ का हिस्सा है, बावड़ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें एक 4 अगस्त रविवार को कार्यकर्ता साथियों की एक मीटिंग रखी है। उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे। आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं, और उसके साथ साथ जो साथी आपके चैनल से जुड़े हुए, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस 4 तारीख की मीटिंग में पहुंचे। उसमें साथियों से रायशुमारी करके क्या फैसला लेंगे? साथी ये निर्णय तो साथी देंगे। साथियों से रायशुमारी करके उनका जो भी होगा उनका सम्मान करके उसके अनुरूप भविष्य की राजनीति तय करेंगे। क्या राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिलेगा आपकी बात? अगर आपके साथी कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़िए, किसी पार्टी में नहीं जाना, तो फिर क्या रहेगा? निर्दलीय लड़ेगी? लोकसभा का चुनाव था, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं राव साहब की मदद करूं, और मुझे जहां जिम्मेवारी दी गई थी, बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से हमने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया। राव साहब की जहां आशीर्वाद की बात है, राव साहब हमारे पिता तुल्य हैं। मैं उनके बच्चे के समान हूं। उनकी छवि, उनकी कार्यशैली से हम सब वाकिफ हैं और उनके हम कायल भी हैं। उनका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जब भी उनकी से मिलते हैं, उनका जो प्यार मिलता है वो कहीं ना कहीं हमें गदगद कर देता है। तो आपकी बार प्यार मिलने वाला है आपको? निश्चित रूप से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका आज एक रैली में वो बोल रहे थे, हमारे साथ भ्रष्टाचार का कोई लांछन नहीं, आज तक मेरे इतिहास में 6 बार सांसद रह चुका हूँ, बहुत साफ सुथरा है, खुली किताब है, तो उनके मेरे साथ कोई भी विधायक है, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है। तो बनवारी लाल जी के ऊपर तो 1-2 बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि पैसे का, भ्रष्टाचार का। तो फिर इस सिचुएशन में क्या लगता है? आपकी तो 10वीं उंगली घी में जाने वाली। उन्होंने ये कहा, मैं ऐसे किसी लोगों के ना तो साथ हूँ, ना मैं खुद कभी भ्रष्टाचार में कभी मेरा कोई नाम आया है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। सबको इस बात का पता है कि राव साहब एक स्वच्छ छवि के इंसान हैं, और लंबा राजनीतिक कैरियर, 45 वर्ष का राजनीतिक सफर उनका बेदाग रहा है जी। और जिस तरह उन्होंने कहा है, आज जैसे बता रहे हैं कि कौशले में इस तरह की था, वो
भ्रष्टाचार या बेदागी लोगों को स्वीकार भी नहीं करते। जी। और जहां आपने बावड़ के मंत्री की बात की, बावड़ के मंत्री के ऊपर आरोप नहीं है भ्रष्टाचार के। ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस बात की पुष्टि की है कि कोऑपरेटिव जो सहकारिता विभाग था उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। उस घोटाले ने न केवल बावड़ को बल्कि दक्षिणी हरियाणा को कहें, रेवाड़ी जिले को कहें, पूरे प्रदेश के अंदर शर्मसार करने का काम किया है। और अब चुनाव तो आ गए हैं, इस चुनाव में ना तो बावड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले तो यह जानना चाहेंगे क्या कहीं से कुछ बुलावा आया हुआ है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, या फिर अभी चौटाला मायावती का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, या उधर से या और कोई? किसी पार्टी से नहीं, बल्कि आपने जिन पार्टियों की चर्चा की, लगभग सभी पार्टियों से मेरे पास में संदेश आए हैं और उन्होंने मिलने की इच्छा भी या मुलाकात के लिए समय भी दिया है। लेकिन उचित समय का और कार्यकर्ता साथियों की भावनाओं के सम्मान के लिए हम उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि हम पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो अपने आप को हम मजबूत करें। जब हमारा कार्यकर्ता साथी, मैं गांव के अंदर आज प्रोग्राम चल रहे हैं और जब प्रोग्राम की शुरुआत की उस समय से लेकर के गांव के लोग एक बात कहते हैं कि चुनाव आपने नहीं लड़ना, आपने तो केवल और केवल फार्म भरना, चुनाव हम लड़ेंगे। तो बावड़ की क्षेत्र की जनता की उम्मीद है, उनका विश्वास है कि सब्रवाल चुनाव नहीं लड़ेगा, सब्रवाल केवल और केवल बावड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर साथियों का ये निर्णय हुआ कि हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है तो फिर श्याम सुंदर सब्रवाल उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए मैं कहता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या बात है। तो हम मजबूत हैं। हाँ। और लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावना, लोगों की भावना का हम सम्मान करें और जहां जनता खड़ी हो फिर किसी चीज की भी बगैर परवाह के आपको पूछ जाना चाहिए। लेकिन जो टिकटार्थी उनके लिए भी कुछ है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुमको भी ले डूबेंगे। जो टिकटार्थी चाहते हैं हमें टिकट मिल जाएगी, हम टिकट ले आएंगे, तो वो सोच रहे विधायक बन जाएंगे, तो सबसे मोटा रोड आपको समझे वो, क्योंकि इतनी आसान जीत नहीं है। श्याम सुंदर जी सामने खड़े हैं, लगभग 15-20 साल से राजनीति कर रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो, और अब की बार शायद ही आपका लक अच्छा हो, आप यहाँ से जीते, तो उनके लिए सबसे मोटा रोड़ा आप हैं। क्या लगता है? आप ना जीते ये मैं नहीं कहता, लेकिन जीतने वालों को जरूर सत्ता से दूर का बाहर का रास्ता दिखा देंगे आप। लांबा जी, अब चुनाव समय नजदीक है और इस चुनाव के समय में बहुत से नए उम्मीदवार निकल करके आ रहे हैं, पोस्टर हटे पड़े हैं, जिनका कभी भी पब्लिक जन सरोकार से कोई वास्ता नहीं रहा, जिन्होंने कोई 15 दिन पहले आया है, कोई 20 दिन पहले आया है, धुआंधार गाड़ियां इधर से उधर दौड़ाई जा रही हैं, गाड़ियां इधर से उधर दौड़ाई जा रही हैं, और जिनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। और लोग भी कहते हैं कि पब्लिक है सब कुछ जानती है और फैसला समय पे करती है जी। तो समय आ गया, उन जिनका कोई पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, उनका फैसला। और हम तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास और भरोसा है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के लिए लड़ेंगे, और ये इस बार की बाजी हमारे पक्ष में होगी। राव साहब का आशीर्वाद अब की बार पूरा रहेगा आपके, कि उनके बगैर जितना मुश्किल है, कि इस सवाल का जवाब आपने अब तक दिया नहीं, क्योंकि राव साहब का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उनका आशीर्वाद नहीं तो सत्ता पे काबिज होना भी मुश्किल है। ये सपना एक सपना ही रह जाएगा आपका, और आशीर्वाद 2-3 बार आपको मिला नहीं है उनका, तो अब की बार राव साहब को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार ये सपना हकीकत में तब्दील होगा। तो इसके बाद आप बीजेपी में जा रहे हैं फिर? और राव साहब का आशीर्वाद, मैंने पहले भी आपको कहा कि राव साहब हमारे आदरणीय हैं, उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार जो सपना है वो सपना पूरा होगा, और राव साहब के साथ साथ इस बावड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद है वो भी हमारे साथ है।
क्या यहीं पे पार्टी घोषणा कर देंगे या फिर किसी बड़े मंच से आपको पार्टी में शामिल किया जाएगा? कुछ सोचा है ऐसा? मैं लांबा जी इस मामले के अंदर कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि मानता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो आज मैं कुछ हूं, आपके सामने बैठा हूं, तो कार्यकर्ता साथी की देन। मैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकता, और जब कार्यकर्ता साथी इकट्ठे होंगे, उनकी जो भावना होगी उसके अनुरूप फैसला लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी वो आदेश देंगे उसकी पालना होगी। जेएचबी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की, खून पसीना बहाया आज तक आपने, 14, 19, 24 तक। अब देजी बाजी को अलविदा बोल दिया आपने, तो ये क्या लगता है इतनी आसानी से पार्टी को छोड़ के आप चले आए? यानी कि तेरी गली कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले हैं, यानी कि जीते नहीं तो ऐसे ही समझे हम आपको? क्यों? लांबा उनसे जी भी चुनाव लड़ सकते थे। मेहनत करने का जज्बा हमारे शरीर में है, मेहनत करने का जज्बा हमारे खून में है, और जो कुछ हासिल किया है वो मेहनत की ही बदौलत है। और मेहनत किसी भी क्षेत्र में आप कर ले, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। जहां अभी आपने बात की जननायक जनता पार्टी की, मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि निश्चित रूप से हमने पार्टी के संगठन को बड़ा मजबूत एक सतम की तरह बनाया है। थोड़ा भी आपने और तोड़ा नहीं, मैंने पार्टी से रेजिग्नेशन दिया, तो रेजिग्नेशन हरियाणा के अंदर सबसे पहला जननायक जनता पार्टी से सरकार रहते हुए लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकले हो आप। रेजिग्नेशन देने वाला श्याम सुंदर सबरवाल था, और मैं अकेला, मैं कार्यकर्ता साथी को मैंने आज तक टच नहीं किया है। मैंने आज तक नहीं किया, मैं अकेला। और उसका कारण था कि मैं आपको रेजिग्नेशन की कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने केवल पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से पार्टी से रिजाइन किया था, और उसके पीछे कारण था कि लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा चुनाव के समय अगर मैं पार्टी के संगठन को समय नहीं दे पाता तो मैं अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर पाता। इसलिए मैंने हाई कमान को यह संदेश दे करके कि मैं पार्टी के संगठन को अभी कुछ समय दे पाने में असमर्थ हूं, मैंने लिखित में रेजिग्नेशन दे करके पद पार्टी से मैंने त्याग पत्र दिया, और सरकार में रहते हुए मैं अकेला, जबकि मेरे पीछे बहुत साथियों की सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की पहुंच थी, मैंने किसी को नहीं कहा। और जब फैसला लेंगे तब इसका निर्णय होगा। अब क्या लगता है, गांव गांव जा रहे हैं लगातार आप, क्या रिएक्शन है, क्या चेहरे पे क्या दिखता है श्याम सुंदर सबरवाल जी आपके प्रति? क्या उत्सुकता है? कुछ लोग चाहते हैं आपकी बार आप यहाँ से विधायक बने? लोकसभा चुनाव से पहले शायद एक कार्यक्रम आपने भी कवर किया था जी, और मैंने एक साथियों की मीटिंग बुलाई थी, और एक छोटा सा संदेश था, चाय पे चर्चा कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत पूरे बाड़ विधानसभा क्षेत्र को जोन में बांट करके हमने चाय की चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया। चाय की चर्चा का कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। फिर हम लोकसभा चुनाव के अंदर व्यस्त हो गए। अब लोकसभा चुनाव के बाद में फिर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं। उनका एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है कि सबरवाल जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनकी जो भावना है, उनकी भावना है कि सबरवाल यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। पार्टी का फैसला अभी जो 4 तारीख का कार्यक्रम है उसमें साथियों की भावना के अनुरूप करें। श्याम सुंदर, चलते चलते मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा, पूरा हरियाणा देख रहा है, बावल विधानसभा क्षेत्र देख रहा है, राजनीति करिए अच्छे आप, और शायद विधायक बन भी जाएंगे, राव साहब का आशीर्वाद भी रहे, अब की बार आपकी तरफ हो सकता है। विधायक बनने के साथ क्या आप अभी डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पे हैं बावल से, कितने संतुष्ट उनकी कार्य प्रणाली से आप इन 5 साल में? क्या सड़कें हैं, गलियां पक्की हैं, बिजली कैसी है, पानी मिल रहा है नहीं है, तो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं वो, वगैरह वगैरह। तो बावल की बात NCR के बिल्कुल सटा हुआ है, तो यहाँ तो चमन होना चाहिए। तो क्या लगता है, संतुष्ट उनकी कार्य प्रणाली से? श्याम सुंदर सबरवाल लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, और जब मैं लोगों के बीच में गांव में जाता हूं तो लोग अपनी निराशा, असंतुष्टि जाहिर करते हैं वर्तमान मंत्री के खिलाफ कि इस मंत्री ने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया।
लोगों के अंदर इतना भारी रोष है कि लोकसभा चुनाव के समय जब मैं प्रचार में गया तो लोगों की तरफ से एक ही बात निकल करके आती थी, सब्रवाल जी आज इस चुनाव में आप रहने दो, आप विधानसभा का चुनाव आए, आप किसी पार्टी की टिकट लेकर के आ जाना, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन अब तो इसकी हमें रड़क निकाल दे दो। मैंने कहा कि ये रड़क इस मंत्री की नहीं, ये चुनाव इस मंत्री का नहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो बहुत ही स्वच्छ छवि के बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो भी हार के निकले, क्या वजह? उनका चुनाव है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उठा करके देखिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक सड़क का जिक्र कर रहा था, आप खोड़ से बलवाड़ी चले जाएं, उसमें ये कहें कि टूटी नहीं पड़ी है, वो पूर्णतः खत्म है, 2-2, 2.5 फीट गहरे गड्ढे, यानी कि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। आपके बिल्कुल जहां बैठे हैं इसके बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर। अभी मैं आपसे तो विनती करूंगा कि आपके पास समय हो तो ये जो हाईवे जयपुर को जाता है, यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो राइट साइड के अंदर एक बहुत बड़ा कूड़े का डंप लगा हुआ है। गांव राम सिंहपुरा के नाम से उसको, राम सिंहपुरा के अंदर जो कूड़े का डंप है, यहाँ पर दादरी का, भिवानी का, मानेसर का कूड़ा ला करके यहाँ डाला जाता है। कारण केवल और केवल तो कमजोर प्रतिनिधित्व, जिसकी वजह से वो इस क्षेत्र की बात को नहीं उठा पाया। लेकिन क्या है कि यहाँ मक्खी, मच्छर, धुआं जो लोगों में अनेक बीमारियां पैदा कर रहा है। कांटो भरत आ जाइए, आपके सिर पे आने के बाद पता चलेगा कितना मुश्किल है यहाँ से बैठ के काम करना। श्याम सुंदरवाल जी, क्या बदलना चाहते हो? अगर मौका मिलता है तो आपका अब की बार क्या फोकस रहेगा? शॉर्टकट शब्दों में 3 चीज बता दीजिए। सबसे पहले किन चीजों पर फोकस रहने वाला? लांबा जी, ये जो कांटो भरा ताज है, ये जनता अगर आपके सर पे रखती है तो आप उसको स्वीकार करें। सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था, एजुकेशन, हेल्थ और विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट, एनसीआर में है आप, इनसे दिल्ली सटा हुआ है आपके। हाँ बिल्कुल। और जो ये चीज बता रहे हो, ये एक अचंभे जैसी चीज है, तो हरियाणा के लोग सुन रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं। अचंभे जैसी एनसीआर में आगे जो चीजें बताइए, इन चीजों की कमी है तो काहे का एनसीआर? श्याम सुंदर सब्रवाल जी बावल विधानसभा क्षेत्र से लगातार ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अब की बार इनको पूरा भरोसा है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और राव इंद्रजीत का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। जीतेंगे, लड़ेंगे और जीते भी गए। आप एनसीआर में दिल्ली के नजदीक आके और ये जो बातें बता रहे हैं, तो ये तो कमी किसकी समझे? तो जनता की समझे जिन्होंने उम्मीदवार को चुना, यहाँ बैठाया, या फिर खुद उम्मीदवार की गलती समझे? ये नहीं कि उम्मीदवार को बैठाया उनकी गलती है। वोट देने के बाद में अगर उम्मीदवार जनता की भावनाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता है तो फिर जनता उसका हिसाब अगले चुनाव में करती है। अभी 1.5 महीने के बाद में चुनाव। अगर आप खड़े नहीं होते तो रिजाइन कर देंगे 2-2.5 साल बाद? नहीं, हम खरा उतरेंगे। आप आशावादी हो, निराशावादी ना हो कि हम खरे नहीं उतरेंगे। हम प्रयास करेंगे और जो प्रयास करता है वो सफल होता है। तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे तो सफल होंगे और बावड़ की सूरत को बदलने का काम करेंगे। चलते चलते क्या कहोगे बावड़ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को? मैं तो बावड़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करता हूं 2000 दोनों चुनाव के लिए। और आगामी चुनाव, इस चुनाव के अंदर भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें और स्वच्छ छवि के युवा और शिक्षित उम्मीदवार को अगर इन शर्तों पे कोई खरा उतरता है या इन मानदंडों को कोई पूरा करता है तो अकेला श्याम सुंदर सब्रवाल करता है। और मैं बावड़ क्षेत्र की जनता के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए बावड़ से चुनाव लड़ूंगा और जनता का अथाह प्यार, प्रेम और सम्मान हमें बराबर मिलेगा और उनकी भावनाओं को इस बार सही साबित करने के लिए बावड़ विधानसभा क्षेत्र मुझे विधायक बनने आकर के विधानसभा में भेजेगी, यही मेरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका कीमती समय लिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत की, लोगों तक बात पहुंची कि आपकी मंशा क्या है, आपका विजन क्या है, आपका इरादा क्या है, क्यों बार बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो बावड़ विधानसभा हरियाणा के लोगों ने श्याम सुंदर सब्रवाल से बातचीत की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? चलते चलते फिर कहना चाहूंगा, कितने प्रतिशत चांस हैं श्याम सुंदरवाल जी कौन सी पार्टी में जाने चाहिए आपके हिसाब से? और
क्या बसव राव साहब इंद्रजीत जिनको आशीर्वाद देंगे अब की बार पूरा? अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है आपकी नज़र में तो कितने प्रतिशत चांस हैं कि यहाँ से अब की बार विधायक बन जाएंगे? और आपकी राय में कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, आपकी राय लिख के जरूर डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।